तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया हमारे परसेंटेज का, सारे टाइप्स कर लिए, थ्योरी जो सीखना था सीखे। अब हम लोग उसका एक्चुअल एप्लीकेशन अब हम लोग ऑप्शन के साथ करेंगे। अभी तक हम लोग पहले ऑप्शन से अवॉइड कर रहे थे ताकि हम लोग ज्यादा सीख सके, तुक्काबाजी और बाकी चीजों पे ना जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन सब कुछ यूज करते हुए ऑप्शंस को हम लोग यूज भी करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है, जो एक्चुअल एग्जाम में हम लोग करते हैं। एक बार हमने पूरा थ्योरी सीख लिया तो ठीक है, सिंपल करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था अनुज ओन्स दिस मच परसेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है, 66 2/3% ओन करता है। तो 66 2/3 को हम लोग लिखेंगे 66 2/3%, मतलब नीचे में 100 है ना, ऑब्वियसली कट के क्या होगा 2/3 होगा। अगर डायरेक्ट पता है कि ये किसका डबल है, 33 1/3 का डबल है ना। 33 1/3% क्या बताता है, 1/3 है ना फ्रैक्शन में, तो उसका डबल है तो ये 2/3 है, ऐसे दिख रहा होगा। मतलब एक बंदा 2/3 प्रॉपर्टी ओन करता है ना, तो 1/3 कोई दूसरा ओन कर रहा होगा। बोलता है कि 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स, अच्छा अनुज एक लड़की है, ओन्स इज वर्थ इतना, वही प्रॉपर्टी का 30% का वैल्यू बता दिया 1,25,000, ठीक है। तो पूछा है 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है, 45% उसका वॉल्यूम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा। थर्ड ऑप्शन आया, सेकंड आया, ओके। थोड़ा सा लैंग्वेज का तो इशू नहीं है इसमें, पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा। हाँ ठीक है, सही फॉर लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें समझने का चीज है। बोल क्या रहा है, इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ओन्स, मतलब वो जो ओन करती है, पहले तो वो 2/3 ओन करती है, 2/3 का 30% का वैल्यू बता रहा है 1,25,000, ठीक है। तो बोल रहा है पूरे प्रॉपर्टी का 45% का वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अगर सिंपल होता तो वो बोलता कि 30% का वैल्यू ये है, तो हम लोग इसको 30% से डिवाइड करते, 1% का वैल्यू मिल जाता, ठीक है। 30 kg में अगर तुम क्या 30 kg आलू लेने के लिए तुम अगर 4,000 रुपए दे रहे हो, तो 1 kg का क्या होगा, बस इधर से 30 जाके उधर डिवाइड करना है ना, तो 1 kg का रेट पता चल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हमें 30% का वैल्यू पता होता तो सीधा 30 से उसको डिवाइड करते तो 1% मिल जाता, है ना। लेकिन ऐसा बोला नहीं है, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेशन क्या किया कि 2/3 का 30%, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी का 2/3 निकालो, फिर उसका 30% निकालो, वो उसका वैल्यू क्या है 1,25,000, तो बस उससे डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 1% का वैल्यू, ठीक है। 1% किसका, पूरे प्रॉपर्टी का, क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी का तुम पहले 2/3 निकालोगे, 2/3 हिस्सा निकालोगे, फिर 2/3 हिस्सा का तुमने निकाला 30%, उसका ये वैल्यू था। तो सिंपली एक लाइन में इसको लिखेंगे 1,25,000, ये 2/3 का 30% है, ये रहा 2/3, ये रहा 30%, तो 30% से मल्टीप्लाई करने से 2/3 का 30% निकल जाएगा, इसका वैल्यू है 1,25,000। तो ये चीज जैसे इससे डिवाइड करेंगे, ये चीज सेम है, बस ये वैल्यू है, ये परसेंटेज है ना। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैल्यू है, ये परसेंटेज है। जैसे ही इसको जितना ये परसेंटेज था उससे डिवाइड किए तो 1% मिलेगा, हमेशा ये बात हम लोग सीखते आ रहे हैं। बस हमें चाहिए क्या, 45% ऑफ द वैल्यू चाहिए प्रॉपर्टी का, 1% मिल गया। अब तुमको बोला 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी निकालो, सिंपली इंटू 45% हमने कर दिया। बात समझ में आ रहा है, बस आंसर हो गया, इसको बस सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा ही किया एक लाइन में, कितना आया सॉल्व करके, ये वाला, ठीक है।
चेक कर ले, ये 100 कट जाएगा, 3 ये कट गया, 10 10 किसके साथ कट गया, 245 है, 45/2 आ रहा है, इसको कट करेंगे तो होगा 6 लाख, 6125 इंटू 45 क्या बचेगा, 6 6 2 625 0 इंटू 45, ठीक है। 45 करना है तो 50 माइनस 5 कर देते हैं, क्या बोल रहे हो? इसको ब्रैकेट में ले लो, तुमने इसको किस में किया, डेसिमल पॉइंट में किया, तो पहले मुंह से चॉकलेट निकाल, उसको बोल। अच्छा इसको, हाँ अच्छा इसको तुम, ओ अच्छा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके 6 4 आ रहा है कितना, 6 4 हाँ 2 8 यही आएगा, ठीक है। एक स्टेप में करना ये इंपॉर्टेंट है, तुमको बस ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज अगर उसका परसेंटेज वैल्यू दिया है और फिर वो वैल्यू दिया है, तो सिंपली इस परसेंटेज वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो 1% आता है, वहां से तुमको जो भी पूछे उतना परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं जैसे बता दिया तुम्हारे बॉडी का मान लो 72% पानी है, ठीक है, मैंने क्या बताया, तुम्हारे बॉडी में 72% पानी है और तुम्हारे बॉडी में पानी का वजन है मान लो 867 kg है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, पानी का वजन है अगर तुम्हारे बॉडी में, तो ये 72% बस वो, ये भी क्या है, पानी ही है, लेकिन ये परसेंटेज में है और ये क्या एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपली इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1% मिलेगा, क्योंकि ये 72 इधर चला जाएगा और यहाँ पे 1 बचा रहेगा, तो 1% का वैल्यू मिला। अब जैसे ही हम लोग को 1% मिलता है वहां से हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, तुमको 45% चाहिए तो इंटू 45 कर दो, ठीक है, 100% चाहिए तो इंटू 100 कर दो, सिंपल, समझ में आया, सिंपल लॉजिक है, आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 59, इसको करो, क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए टाउन इज 70,000, मेल प्लस फीमेल को ऐड कर देंगे तो एक शहर में 70,000 लोग हैं, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 6%, जितने भी मेल थे उसको 6% बढ़ा देते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ गई कुछ भी हो गया, एंड दैट ऑफ द फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 4%, अब फीमेल को 4% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, then the total number of males and females in the town would become 73521, मतलब इतना बढ़ गया, कितना 3521 लोग बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू का जो पॉपुलेशन था उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना था, नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो पता करना है, ठीक है, कैसे करें, बहुत सारा तरीका है इसको करने के लिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है एलिगेशन बोल के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सबसे तगड़ा लगेगा, क्यों पता है, मेल को मिक्स कर रहे हो फीमेल के साथ
और टोटल कितना मिक्स होके बढ़ रहा है वो भी हमको पता चल रहा है। मेल कितना परसेंट बढ़ा, 6%। फीमेल कितना परसेंट बढ़ा, 4%। अगर मुझे पता चल जाए, अच्छा पहले ये बताओ कि टोटल पॉपुलेशन जो है मेल प्लस फीमेल, मतलब टोटल पॉपुलेशन वो कितना परसेंट बढ़ा होगा, 10%। तो हर आदमी, एक गांव में सोचो 6% जो है लड़कियां का जनसंख्या बढ़ गया, 4% लड़कों का जनसंख्या बढ़ गया, तो पूरे गांव का जनसंख्या कितना बढ़ा होगा, 10%। हाँ, बॉयज का 6%। अगर बॉयज सोचो 100 थे एग्जाम्पल के तौर पे, गर्ल्स 100 थी, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 200 जन थे गांव में। ये 4% इधर से 6% लड़के बढ़े, 4% लड़कियां बढ़ी, 104, 106, 210। तो 10% बढ़ा क्या, 200 के 10% बढ़ा। अगर इक्वल इक्वल होते तो 5% बढ़ा। कहना ये चाहता हूं कि जो टोटल पॉपुलेशन होगा वो 4% से ज्यादा बढ़ेगा और 6% से कम बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन जो हो रहा है ना वो एवरेज हो जा रहा है इन दोनों का। कैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स, ये अगर 6% बढ़ेगा और ये 4% बढ़ेगा, बात ऐसा हो गया कि सोचो एक पे तुमको दो सामान तुमने लिया, एक का दाम 6% बढ़ा, दूसरे का दाम 4% बढ़ा, तो पूरे सामान का दाम कितना बढ़ा, दोनों सामान मिला के, ये पता करना है। तो एवरेज होगा ना। उसी तरह पॉपुलेशन का भी है कि एक गांव में लड़कों का जनसंख्या 6% बढ़ा, लड़कियों का जनसंख्या 4% बढ़ा, तो पूरे गांव का कितना बढ़ा, तो इसी के बीच में रहेगा ना उनका जनसंख्या, एवरेज होगा पूरे गांव का जब हो रहा है तो एवरेज होगा इन दोनों का। तो एवरेज कहाँ लाई करता है, कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। एग्जैक्टली बीच में तभी लाई करता है जब इधर 100 लड़के हो इधर 100 लड़के हो, क्वांटिटी दोनों साइड सेम हो, तभी बीच में 5 होता आंसर, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी क्या है हमें नहीं पता, वो तो हमें खोजना है। तो हमको पता है ये जो आंसर होगा ना बीच में, कितना परसेंट टोटल जनसंख्या बढ़ा, वो 6 और 4 के बीच में होगा। यही बात है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मिक्स क्या कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ा वो हमें यहाँ पे डालना होता। तो उसको हम लोग एलिगेशन लगाते तो यहाँ पे हमको क्वांटिटी मिल जाता। ये है रेट परसेंट और ये है क्वांटिटी, ये है एलिगेशन का मेथड। तो ये तो हमें खोजना है, ठीक है। ये पार्ट अगर हम लोग इसमें पता कर ले तो ये आसानी से खोज पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये निकालने के लिए कुछ नहीं करता, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, यही होता है एलिगेशन, ठीक है। तो हमें ये वाला चीज अगर कुछ भी करके पता चल जाए, हमें तो पता ये है कि 3521 करके जनसंख्या बढ़ा है, किस पे, 70,000 पे। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। मैं बोल सकता हूँ ये वाले बात कि 3521 जनसंख्या बढ़ा है किस पे, 70,000 पे। 70,000 का 1% कितना होगा, 700। तो 1% से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन विलेज। डिवाइड करता हूं इसको 7 से, तो ये हो गया 5 बार, 0 3 बार, 2 डेसिमल पॉइंट है तो ये हो गया 5.03% बढ़ा है जनसंख्या। परसेंटेज में मैंने निकाल दिया। ये अब मुझे क्या दे रखा था, 3521 इतना जनसंख्या वैल्यू में बढ़ा है, मैंने उसको परसेंटेज में बदल दिया कि पूरे गांव का परसेंटेज में कितना जनसंख्या बढ़ा है, मेल और फीमेल उसमें दोनों आ जाएगा ना। तो कितना बढ़ा है 3521, 3521 को मैंने 1% वैल्यू से डिवाइड किया। ये जो 70,000 था इसका 1% होता है 700, 1% से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कितने परसेंट पूरे गांव का जनसंख्या बढ़ा है, ठीक है। तो कितने 5.03% बढ़ा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस एलिगेशन लगाना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.03। तो ये 5.03 है,
इसको मैं 503 सोच सकता हूँ, इसको 600, इसको 400, इसको 503 में 503 सोच सकता हूँ। क्यों ऐसा सोच सकता हूँ? क्योंकि मुझे बस डिफरेंस लिख के वापस उसमें क्या कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है। तो 5.03 को तो 503 अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है। बेसिकली 100 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। इन दोनों का डिफरेंस 503 और ये 97 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 103 का। तो ये आ गया रेशियो मेल इज टू फीमेल, बॉयज इज टू गर्ल्स। बॉयज 103 होंगे तो गर्ल्स 97 है गांव में। ये हमारा रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा था डिफरेंस क्या है बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो ये रेशियो मिल गया। दोनों मिलके कितना हो रहा है 200। मेल प्लस फीमेल कितना हो रहा है 103 प्लस 97 200 हो रहा है। हमें निकालना क्या है डिफरेंस, तो हमें इससे मतलब है इसका डिफरेंस कितने का है 6 यूनिट का डिफरेंस है मेल और फीमेल्स में। अगर 200 लोग होते तो गांव में अगर 200 होते तब उनमें मेल्स और फीमेल में डिफरेंस कितने का होता है 6 लोगों का। लेकिन गांव में कितने लोग हैं 70,000, ठीक है, तो उस रेशियो को हम लोग यूज करते हैं। इन दोनों को ऐड करके हो गया 200 यूनिट। अब 200 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 70,000, मुझे निकालना है। फिर से वही वाला बात, 200 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो 1 यूनिट का कितना होगा, सिंपली इसको ले जाकर 200 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मिल गया। हमें चाहिए कितना 6 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि अगर गांव में 200 लोग होते तो 6 यूनिट मतलब 6 लोगों का हमें वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 200 लोग का वैल्यू 70,000 दे रखा है, तो 6 यूनिट का क्या होगा 70,000 बाई 70,000 बाई 200 हो गया 1 यूनिट। 6 यूनिट चाहिए तो इंटू 6, 00 इसके साथ कट गया 2, इसके साथ कटेगा 3, 700 इंटू 3 2100 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में है क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 6%, 4% मिक्स होके कितना परसेंट दे रहा है 5.03% दे रहा है। मतलब 6% बॉयज बढ़े 4% गर्ल्स बढ़े, तो क्वेश्चन ने बताया वैल्यू के टर्म्स में कि 5.03% बढ़े थे पूरे गांव का पॉपुलेशन। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिया था, वहां पे दिया था 3521 बढ़ा है, ठीक है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये परसेंटेज में ये कितना परसेंट बढ़ा होगा, तो ये 5.03% बढ़ा था। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग सिंपल रेशियोज को यूज करते हैं क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। एलिगेशन अगर किसी का नहीं हुआ है कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कराएंगे तो उस समय समझ लेना। अभी ये मेथड लिख लो, ये कर सकते हो, ये सबसे सिंपल शॉर्टकट है। दो चीजों को जब भी मिक्स करो तो एलिगेशन सबसे बढ़िया शॉर्टकट होता है। अगर ये नहीं करना है तो हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी एक मेथड है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाएगा और वो लंबा जाएगा पूरा मेथड। इसको लिखो। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा समझ में आएगा। एलिगेशन थोड़ा तुम लोग का नहीं हुआ है, बहुत बच्चों का नहीं हुआ है। एलिगेशन हुआ है तुम्हारा नहीं हुआ है। बात मत करना वहां से, जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 60 नंबर किया 40,000 आया, ठीक है, राइट आंसर आया ना। अब ऑप्शन दे रखा है तो कर। ठीक है, फिर 40,000 के नीचे आया था, तो राइट आंसर किधर था, नीचे की तरफ था कि ऊपर की तरफ? तो 40,000 क्यों मार दिया? ओ अच्छा। हम्म हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 59 हुआ। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, रिवीजन भी हम लोग करते चल रहे हैं एक्चुअली।
एक बिजनेसमैन अर्निंग्स, मतलब एक बिजनेसमैन का जितना भी आमदनी हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, एक साल में ऐसा होता है, बट डिक्रीजेस बाय 4% इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एक साल बढ़ा 25%, दूसरे साल गिर गया 4%. Going by this pattern, after 5 years, the earnings would be 72,000 rupees. ये वैल्यू दे दिया, परसेंटेज में नहीं बोला. What is the percentage? What is his percent present है? What is his present earnings? मतलब अभी उसका क्या कितना कमाता है, ये बोला है, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया था. एक बार बढ़ा 25%, फिर गिर गया 4%, फिर बढ़ा 25%, फिर गिर गया 4%. कितने साल हो गए? ये कितने साल हो गए? 4 साल. फिर बढ़ेगा 25%. तो फाइनली जो बढ़ा वो बढ़ के कुछ परसेंटेज बढ़ा होगा, लेकिन वो बताया नहीं. वो बताया कि 72,000 हो गया सैलरी. प्रेजेंट अर्निंग क्या है, मतलब अभी क्या कमाता था, मतलब स्टार्टिंग में ये प्रेजेंट जो भी उसका प्रेजेंट अर्निंग्स था, मतलब जो भी उसकी आज की आमदनी थी, वो नेक्स्ट ईयर 25% बढ़ने वाली थी, फिर 4% गिरने, फिर 25, ऐसे करके 5 साल होने वाला है. हो के वो इतना होगा. अब क्वेश्चन में पूछा ये क्या है, कितना है, ठीक है, कैसे करें? अच्छा ये बताओ पहले, 25% बढ़ रहा है, 4% गिर रहा है, कितना परसेंट बढ़ा? 25% बढ़ रहा है, 4% गिर रहा है, कितना परसेंट बढ़ा? क्या लगता है? 25% बढ़ रहा है 5/4. या फिर सोचो ना, 100 रुपए हैं तुम्हारे पास, 25% बढ़ गया, कितना हो गया? 125. 4% गिर गया, कितना हो गया? उसका एक 4% गिराना है तुमको किसी चीज का, तो पहले 1% निकालो, उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% मिल जाएगा. 125 का 1% कितना होता है? 1% कैसे निकालते हैं? ये 125 लिखा है, मान लो 125 रुपए तुम्हारे थे, उसका 1% निकालना है. 1% मतलब क्या होता है? 1%. सेंट मतलब होता है 100, सेंचुरी. तो कितने हो गए नीचे में? 0, 2. तो 2 डेसिमल लेफ्ट में जाना है, पॉइंट 1.25. 1 रुपए 25 पैसे हो गया. 1%. 125 रुपए का 1% क्या होता है? 1 रुपए 25 पैसे. तो 4% क्या होगा? 4 गुना 1 रुपए 25 पैसे मैंने तुमको 4 बार दिया, कितना हो गया तुम्हारे पास? शाबाश. इधर 5 रुपए ना, ये हो गया 1%. मुझे 4% निकालना है, करेक्ट. तो मैं 4 बार इसको करूंगा. 1 रुपए मुझे 4 बार मिलेंगे, 25 पैसे मुझे 4 बार मिलेंगे, 1 रुपए 4 बार मिलेंगे, मतलब 4 रुपए आ गए मेरे पास. 25 पैसे 4 बार मिले तो 1 रुपए आ गया. तो 4 रुपए और 1 रुपए 5 रुपए हो गया. बात समझ में आया? तो 4% का वैल्यू कितना है? 5. मतलब तुम्हारा सैलरी पहले 100 था, फिर वो 125 हुआ, फिर वो गिर के कितना गिरेगा? 25% बढ़ा, ठीक है, फिर 4% गिरा, कितना हो रहा है? 5 गिराना, एक्चुअली 120 हुआ. ऐसे ही चलते जाना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में. समझ में आया? यहाँ पे आप करते देखो, कितना आमदनी तुम शुरू में रखना चाहते हो खुद का? 100 रुपए. हम लोग क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू चाहिए. अगर हम लोग परसेंटेज निकाल लें, है ना, कि शुरू में मेरा इतना था तो लास्ट में इतना बड़ा है मेरा, या भी गिरा है, ठीक है,
उतना परसेंटेज चेंज हुआ है, वो बस अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हम लोग डायरेक्टली इसके साथ उसको रिलेट कर देंगे। मान लो क्वेश्चन घुमाते घुमाते हम लोग निकाल लिए कि 45% तुम्हारा सैलरी बढ़ा था 5 साल में, तो ये कितना परसेंट होगा? 145%। तो बस इसको 145 से डिवाइड करेंगे, 1% मिल जाएगा। उससे हमको ओरिजिनल सैलरी चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस करने के लिए हमें करना क्या है, 100 एज्यूम करना है कि ये प्रेजेंट अर्निंग्स था। ठीक है, एज्यूम किया कि 100 रुपए पहले कमाते थे। अब हम लोग ये पांचों कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली बार तुम्हारा सैलरी कितना परसेंट बढ़ा? 25%, कितना हो गया? 125 रुपए। फिर कितना परसेंट बढ़ा? डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट? 4% डिक्रीज हो गया, कितना हो गया होगा? 120। फिर 25% इंक्रीज हुआ, 25% कैसे निकालते हैं? 25 मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/4, तो 30 बढ़ेगा। 1/4 इसका कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे 30 आता है, मतलब 30 रुपए बढ़ेंगे, तो हो गया 150। फिर ये 4% गिरने वाला है, इसका 1% कितना होता है? 1.5 है ना। तो 1.5 अगर 1% है तो 4% कितना होगा? 1.5 रुपए 4 बार, मतलब 6 रुपए। 6 इससे माइनस होगा, हो गया 144। अब इसको लास्ट टाइम 25% बढ़ाओ, कितना होगा इसका? 1/4। इसका 1/4 कितना होता है? 35 तो कभी नहीं होना चाहिए। 4 से इसको डिवाइड करो ना, 4 से डिवाइड किया 3, 6 ऐड करना है, 36 ऐड करना है, तो 36 ऐड करेंगे 144 में, हो गया 180। तब ये कहना ये चाहता है कि ये पांचों कंडीशन लगा के हमने 100 रुपए पर चेक किया, 25%, 4%, 25%, 4%, 25%, 100 रुपया कन्वर्ट किस में हो गया? 180 रुपए में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि तुम 100 रुपया नहीं कमाते हो, तुम कमाते हो ये 5 सालों बाद 72,000, मतलब ये 180, 72,000। तो हमें खोजना किसका वैल्यू है? इस 100 का। समझ में आया? तो बस करना कुछ नहीं है, 72,000 अगर 180 यूनिट है तो 180 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। हमें चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, 10 ये कट जाएगा, कितनी बार में कट रहा है? 4, तो हो गया ये 400 इंटू 100, 40,000, ये होगा। ठीक है, ये कौन से मेथड से मैंने आंसर निकाला? परसेंटेज 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मेथड, एबी फॉर्मूला मेथड और फ्रैक्शन या रेशियो मेथड। कौन सा मेथड था ये? वैल्यू मेथड, क्योंकि एक वैल्यू पकड़ के घुमाया ना पूरे उसको कंडीशन में। अगर इसको मेंटली करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? एबी फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि 25 + 4, देखो इसको मेंटली कैसे करेंगे पूरे क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए? लास्ट में इंटू 100 क्यों किया? नहीं, क्यों किया तो बता। नहीं, 100 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। हमको 1 यूनिट का वैल्यू मिला था 180 से इसको डिवाइड करके, हमें तो 1 यूनिट खोजना नहीं था। क्वेश्चन में अगर बोलता 10% निकालो तो 10% से मल्टीप्लाई करते, उतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो इसको मेंटली कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? वैल्यू बेस्ड मेथड हो गया। मेंटली करने के लिए एबी फॉर्मूला यहाँ पे तगड़ा काम करेगा। तुमको पता है ये और ये परसेंटेज मिलाना है एबी फॉर्मूला से। 25 + 4, सॉरी 25 - 4 कितना होता है? 21। उसके बाद क्या होगा? a - b माइनस a इंटू बी बाई 100, क्योंकि ये माइनस में है। तो 25 इंटू 4 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 कट गया -1, हो गया कितना मिल के दोनों? 20%। ये 20% होगा, ये 20% होगा, ये 20% होगा। 20% बढ़ मिल के कितना हो जाते हैं? 44%। 44% और 25% को मिलाना है,
तो बस इस चीज को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 44 प्लस 25 माइनस प्लस 25 इंटू 44/100। ये कट गया 4, ये 4 ये कट गया 11, ये हो गया, मिलके सब हो जाएंगे 80% बढ़ा है पूरा चीज। तो मैं सीधा डिवाइडेड बाई 180 लिखता, इंटू 100 लिखता। ये मैंने कहां से निकाला, समझ में आ रहा है क्या? ए बी फॉर्मूला यूज किया मैंने मेंटली कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन को। इसको हटाता हूं मैं, ये समझ में आया ना? ये हो गया वैल्यू बेस्ड मेथड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ए बी फॉर्मूला में। मुझे पता है 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 प्लस 25, ऐसा है रिलेशन। इतना परसेंट बढ़ाना है, इतना परसेंट गिराना है, इतना परसेंट बढ़ाना है, इतना परसेंट गिराना है, इतना परसेंट बढ़ाना है, 5 बार ये काम करना है। मेंटली मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी फॉर्मूला को आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। ए बी फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 2 परसेंटेज जब एक साथ बढ़ रहे हो तो ये परसेंटेज बताता है कितना परसेंट बढ़ गया। लेकिन ये एक क्या माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ए बी बाई 100। एक प्लस एक माइनस में रहा तो फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सीधा ए का वैल्यू लिखा 25, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है -4, फिर यहाँ पे 25 इंटू ये -100, 25 इंटू 4 किया -100, 100/100 कट गया हो गया क्या, यहाँ पे 25 -4 और -1 मिलके हो गया 20%। ये क्या पेन पेपर चाहिए क्या तुमको करने के लिए? मेंटली कर सकते हैं ना ये वाला काम। 20% हमने निकाल लिया, ये दोनों मिलके कितना होने वाला है 20%। तब ये दोनों भी तो मिलके 20% ही होगा, ठीक है। अब 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 20% 2 बार बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ेगा? सक्सेसिवली बढ़ रहा है। एक बार 20% बढ़ा तो वो हो गया 120, फिर 120 20% बढ़ेगा, कितना होगा? 120 का 10% कितना होता है 12, तो 20% कितना होगा 24। तो 120 पे 24 बढ़ा, कितना हो गया 44, 144 हो गया, लेकिन बढ़ा कितना परसेंट 44% बढ़ा। तो 20% 2 बार बढ़ा देते हो तो कितना परसेंट बढ़ता है एक्चुअली में 44%। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये कि सिंपली परसेंटेज को ऐड कर दिए चलो 40 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, रियल दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, ठीक है। कैसे निकाले, फिर से उसको लगा देता हूं, देखो 20 ए बी फॉर्मूला के हिसाब से अगर करोगे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, ये मिलके हो गया 40, यहाँ पे कट गया, हो गया कितना 4, तो हो गया ना 44%। देखो इससे भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू से भी बताया, वैल्यू से भी बताया और परसेंटेज कैलकुलेशन से भी बताया, ए बी फॉर्मूला मेथड से भी बताया। तो मुझे ये मेंटली, मुझे यहाँ तक तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कि 20% ये होगा मिलके, ये 20% होगा, दोनों मिलेंगे 44%, 44% यहाँ तक मिलके हो गए। ये सारे परसेंटेज चारों बार में अगर बढ़ा दूं ना, कमा दूं, बढ़ा दूं, कमा दूं, ऐसे जो भी काम करना था 4 बार अगर करूंगा तो 44% हुआ। बोल डिनोमिनेटर में नहीं किया, नहीं इसका सॉल्यूशन में लिखा 20 प्लस 20 कितना 40, और यहाँ पे 4, 40 प्लस 4 44, ये 44% हुआ। ये बात समझ में आया? तो यहां तक हो गया 44%, और मुझे एक बार बस ए बी फॉर्मूला लगाना था 25% के साथ, तो मैं मेंटली इसको भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 80%। तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि अगर मैं ए बी फॉर्मूला लगाऊं तो पूरा चीज 80% सैलरी बढ़ रहा है 5 साल में, मतलब ये पूरा चीज जो सैलरी दिया ये 180% है, तो सीधा 180 से डिवाइड करूंगा, इंटू 100 करूंगा, क्वेश्चन ऐसे ही हो गया ओरली। ए बी फॉर्मूला इससे बेटर काम करेगा, मेंटली कैलकुलेट करना है, नहीं तो रेशियो से इसको कर सकते थे। 3 तरीके से बोला ना, परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो रेशियो से भी कर सकते थे, 25% बढ़ाना है, 4% गिराना है, तो 25% बढ़ाने के लिए रेशियो होता है 5/4, फिर गिराने के लिए वैसे वैसे भी कर सकते हैं, बट उसको रहने देते हैं, ज्यादा टाइम जाएगा। सिंपल, अगर तुमको एबी फॉर्मूला नहीं पता है तो इस मेथड से निकालो, एबी फॉर्मूला पता है तो मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया 60। इसको करो, एक बंदा है सेव करता है X% ऑफ हर इनकम, कितना सेव करता है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ हर इनकम, कितना है नहीं बताया। ठीक है, इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, जो भी उसका इनकम है वो 26% इंक्रीज हो गया, खर्चा जो भी था उसका वो भी 20% बढ़ गया, सेविंग जो है उसका 50% बढ़ गया, उसका एक्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इसका एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनकम किससे बनता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से बनता है। क्वेश्चन में पहले बोला कि उसका सेविंग्स एक्स था, ठीक है, तो उसका इनकम हम लोग मान लेंगे 100, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये सेव करता है x रुपए, तो इनकम में से अगर उसका सेविंग्स हटा दे तो बाकी सब खर्चा हुआ होगा, तो 100 माइनस एक्स क्या होता है इसका खर्चा, सेविंग्स क्या हो गया x। अगर ऐसी बात है तो उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि इसका इनकम को 100% बढ़ा दो, ये हो गया 120%, या फिर 120 हो गया, सॉरी गुड, 26% बढ़ा है, तो 126 कर दिया मैंने इसको, 26% इंक्रीज कर दिया इनकम को, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा 20%, ये जो है 20% इंक्रीज करेगा। 20% कितना होता है, इंक्रीज कैसे करते हैं 20%, 120 ही लिख दूं क्या, 120%, या फिर 6/5 लिख दो, 120% लिखो यहाँ पे, या फिर 6/5 लिखो, 120% को ही कट करते हैं तो 6/5 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6/5 कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए। तो उससे क्या होता है, उसका सेविंग इंक्रीज होता है 50%, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखो, एक्स पहले था 50% बढ़ गया, 7/5 कैसे, 40% बढ़ेगा ना फिर, बढ़ा, तो वो खुद कितना था पहले 1/1 था, 1/, हाँ 1/1 था, और 1/2 बढ़ा, तो मिलके हो गया 3/2, 3/2x, 6/4 भी है राइट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन मेथड से। अब इधर ध्यान दो, अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका, इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। क्यों, एलिगेशन में क्या होता है, दो चीजों को मिक्स करते हैं तो वो पूरा चीज उसका एवरेज देता है। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिल के क्या पूरा गांव बनता था, तो बॉयज कुछ परसेंट बढ़ा, गर्ल्स कुछ परसेंट बढ़े, पूरा गांव कितना परसेंट बढ़ेगा, दोनों के एवरेज से ही बढ़ेगा। उसी तरह एक्सपेंडिचर कुछ परसेंट बढ़ा या फिर सेविंग्स कुछ परसेंट बढ़ा, उसके हिसाब से ही तो इनकम में एडजस्टमेंट होगा, एलिगेशन यहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है, एलिगेशन लगाए अगर तो शॉर्टकट में हो जाएगा इसका आंसर, इनकम इंक्रीज करता है 25%, मतलब ये दोनों को मिक्स करके ये बनेगा, है ना, तो इनकम इंक्रीज करता है 26%, ये बीच में मैंने लिख दिया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 20%, इनकम इंक्रीजेस बाय ये, और सेविंग इंक्रीज करता है 50%, यही दिया था। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग्स, और ये हो गया क्या इनकम। तो ये क्या हो गया, रेशियो में पता चल जाएगा, 50 और 26 का डिफरेंस यहाँ पे 24, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 6, रेशियो करके हो गया 4:1, मतलब अगर 4 बॉयज थे तो 1 गर्ल थी, अगर
4 एक्सपेंडिचर था तो 1 सेविंग था, तो टोटल इनकम क्या हो गया 4 + 1 5। बात समझ में आ रहा है ना? एलिगेशन कैसे कैसे लग सकता है, कहाँ कहाँ लग सकता है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास है तुम्हारा, एलिगेशन नहीं किया हो, ठीक है। एलिगेशन जब डीप में पूरा क्लास कराते हैं तब उसमें बहुत डीपली समझाता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को, कहाँ कहाँ लग सकता है। बेसिकली दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो सबसे बढ़िया एलिगेशन मेथड है, ठीक है। अब इसका काम क्या करें, ये तो 4:1 मिल गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ठीक है। ये हमेशा नीचे में क्या देगा, क्वांटिटी का रेशियो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, रेशियो सेव्स x% ऑफ आवर इनकम। अच्छा तब तो पता ही चल गया ये क्या है, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग्स, करेक्ट। इधर था सेविंग्स, इधर है एक्सपेंडिचर, इनका क्वांटिटी का रेशियो। मतलब 4 रुपए खर्च करता है तो 1 रुपए बचाता है, तो उसकी आमदनी कितनी थी, इनकम कितनी होगी, इन दोनों का एडिशन कितना है 5 रुपए कमाता था तभी तो 4 रुपए खर्च करता था, 1 रुपए सेव करता था। तो सेविंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनकम से कितना बचाते हो, है ना। तो सेविंग परसेंटेज क्या होगा, 1 रुपया बचाता है किस पे, 5 रुपए पे, तो 1/5 मतलब परसेंटेज में कितना होता है 20%। ये हो गया उसका सेविंग्स, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, बेस्ट मेथड ये है। नहीं तो इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। दोनों मेथड लिखना है ताकि कोई डाउट ना रहे। जब एलिगेशन करोगे तब ये वाला मेथड वापस देखोगे खोल के तब समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज इक्वेशन समझो, इसको सॉल्व करें टाइम लगेगा, इसको करो सॉल्व करो, टाइम एक ही आंसर आएगा। इसको लिख लो, दोनों मेथड लिखना है। आया, एक्स का वैल्यू निकला, अरे नहीं देखो, देखो मेंटली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6/5 को इससे मल्टीप्लाई करने से, 6/5 मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 6/5 मतलब क्या होता है परसेंटेज में, कैसे कैसे बोलता है तुम, 120%, 120%। कोई भी चीज तो स्टार्टिंग में 100% होता है, मतलब क्या 20% बस बढ़ाना है, यही हो गया ना 120%, मतलब बात समझ में आ रहा है क्या हुआ। कभी भी तुम 120% कहीं पे देख रहे हो, इसका मतलब कोई भी चीज था 100%, उसको 20% बढ़ाया गया, क्योंकि कोई भी चीज शुरू में कितना परसेंट होता है 100% होता है, तुम कितने परसेंट हो 100% हो, ठीक है। तो 6/5 मतलब होता है 20% बढ़ा है, ये 120%, इसको 20% बढ़ाएंगे कितना होगा, 20% बढ़ाएंगे 120, ये 120 इधर जाके माइनस होगा, इधर कितना बचा 6, फिर ये 6/5 x से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 3/2 x है, इन दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो मुझे पता है डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग है, सेम करना है, तो मैं डिनोमिनेटर 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 12/10, ये यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 15/10, 12/10 माइनस में है, 15/10 प्लस में है,
दोनों आपस में सॉल्व होगा, 3/10 x बचेगा यहाँ पे। इधर 120 गया था, माइनस कर दिया होगा, 6 बचा होगा। 6 इक्वल टू 3/10, 6 और 3 कट गया, यहाँ पे बचा रहा 2, तो बच गया क्या x/10, 10 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 10 20, x का वैल्यू हो गया 20। समझ में आया? ये क्वेश्चन से भी कर सकते हैं मेंटली, लेकिन बनाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन। समझ में आया? प्रैक्टिस से आएगा, वो नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं था, मैं भी बहुत खराब था मैथ्स में, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तभी अच्छे हो सकते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दिमाग लगाना एग्जाम में हम लोग नहीं करते। एग्जाम में जाके क्या करना है, जो जो सीखे हो बस उसको वहां पे दिखा के आना है, प्रैक्टिस अपना दिखाना है। ये नहीं दिखाना है कि तुमको मैथ्स आता है, वो स्टेज जा चुका है कि मुझे मैथ्स आता है, वो दिखाने जाओगे। सबको मैथ्स आता है, सबने सिलेबस कवर किया है, सबसे प्रैक्टिस जो ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे, तुमको आस्ते आस्ते ये दिखने लगेगा कैसे कैसे तुम सॉल्व करते हो, बस उसी को मेंटली कर दो। अगर इक्वेशन ही सॉल्व करना नहीं तो सबसे तगड़ा ही है। इसको भी मेंटली कर सकते थे, इधर 20 सोचा, इधर 50 सोचा, इधर 26, रेशियो ऐसे ही दिख गया 4:1। 4:1 एक्सपेंडिचर सेविंग दिख गया, मतलब टोटल इनकम 5 था, उसमें से 1 रुपया सेव करा, 1/5, 20% मार दिया। ना पेन उठाए, ना पेपर उठाए, ना इक्वेशन बनाए, कुछ नहीं किया, सीधा ठोके आगे निकले। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला करो। तो पीडीएफ है ना ग्रुप में। हाँ, ये तो है। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 61, 62 करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। अब देखो, कभी हम लोग को एलिगेशन का चैप्टर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के आ रहे हैं, कभी कहीं के। सब में क्या यूज होता है? परसेंटेज सिंबल यूज होता है। सारे को इधर थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया हुआ है ताकि तुम सबके साथ रिलेट कर सको परसेंटेज चैप्टर को। ठीक है, इसमें बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। मतलब एक चीज 4 रुपए का होगा तो दूसरा चीज 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा। ये हो गया रेशियो का मतलब। उसके बाद बोल रहे हैं वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल्स, जब इसको बेच रहे थे, द शॉपकीपर गेन्स 10% ऑन आर्टिकल ए, पहले वाले को बेच के उसको 10% का प्रॉफिट होगा, एंड 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, दूसरे वाले को बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, एंड द डिफरेंस इन दियर सेलिंग प्राइस इज 480 रुपए। किस चीज का डिफरेंस बता दिया? सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस नहीं बताया है ना। रेशियो किस चीज का दिया था? कॉस्ट प्राइस का। बेचोगे तब डिफरेंस है 480 रुपए का। फाइंड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो और दोनों को ऐड करके उसका 30% कितना होता है ये बता दो। ऐसे बोला। ठीक है, अब देखो एलिगेशन यहां पे भी लगा सकते हैं। क्यों? दो चीजें मिक्स हो रही हैं। कौन सी दो चीजें हैं? आर्टिकल ए, आर्टिकल बी। लेकिन एलिगेशन कैसे लगता है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या? प्रॉफिट जो होता है वो होता है कुछ भी प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है इनटू कॉस्ट प्राइस। तुमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर ये तुम्हारा 10% प्रॉफिट हुआ था तो कॉस्ट प्राइस क्या था? तुमको 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ है? 200% हुआ। मतलब ये 10% का ही वैल्यू है 200, तो डिवाइड बाई इसको करेंगे तो 1% मिला, इंटू 100% करेंगे तो पूरा कॉस्ट प्राइस मिल जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट बनता है, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस बनता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी तुम शब्द सुनो इसका मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। कंपैरिजन किसका होता है उसके साथ? हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ। कभी भी लॉस परसेंटेज सुनो, परसेंटेज लॉस, तब मतलब ऑन कॉस्ट प्राइस। वो बोलता नहीं है कभी भी, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तुमको थ्योरी में भी कभी कभी लिखते भी नहीं है वो लोग।
लेकिन हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो जब भी 100% निकालोगे तो वो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अगर 10% है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सॉरी प्रॉफिट है, तुमको क्वेश्चन में बोल दिया 200 रुपए तुमको प्रॉफिट हुआ, फिर उसी क्वेश्चन में बोल दिया तुमको 10% प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 10% से इसको डिवाइड करूंगा तो 1% मिल जाएगा। लेकिन इंटू 100 करूंगा तो मुझे किस चीज का 100% मिल रहा है, प्रॉफिट का 100%? नहीं, प्रॉफिट मिलता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मिल रहा है तुमको, हमेशा 100 क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये भी वही बात है कि कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, A इक्वल टू बी इंटू सी। और एलिगेशन हर जगह लग सकता है जहां पे A इक्वल टू बी इंटू सी हो। ठीक है, तो ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक बार 10%, एक बार 20%। ठीक है, टोटल पे प्रॉफिट, और किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 4:5। ये वाला चीज क्या होगा? ठीक है, पॉइंट में जा रहा है, नहीं तब ये एलिगेशन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। एलिगेशन से इसको कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा। उससे अच्छा क्या पता है कि सिंपली वैल्यू पकड़ लो, सबसे बढ़िया तगड़ा है इसमें। जैसा ऐसा बोला है वैसा वैसा काम कर दो, वैल्यू पकड़ के कर लो। कैसे करें? इसने क्वेश्चन में बोला 4 और 5, सही बोला उसने, 400 और 500, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। बट तुम बोलोगे कैसे पता 400 कैसे पता 500? रेशियो बस मेंटेन होना चाहिए। उसने बोला 400 का पहला आइटम होगा तो दूसरा आइटम 5 रुपए का होगा, सॉरी पहला आइटम 4 रुपए का तो दूसरा आइटम 5 रुपए का। 4 और 5 को भी मैं पकड़ के आंसर ला सकता था, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता सोचने में थोड़ा, है ना। 400 को इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 400 500। उसने कितना गेन किया, 10%। अगर 10% गेन किया तो कितने में बेचा होगा, 440। इसका 10% कितना होगा, 40। 10% कैसे निकालते हैं, 10%, 10% कट गया, एक जीरो बचा रहा नीचे में, तो एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, तो हो गया 40। तो 10% मतलब 40, 40 बढ़ाना था, तो ये हो गया 440 रुपए इसका सेलिंग प्राइस, 10 रुपए इसमें उसका प्रॉफिट है। उसी तरह ये 500 रुपए वाला आर्टिकल है, पेपर इस पे 20% इस पे गया, इसका 10% 50, तो 20% 100, तो 100 बढ़ाना है तो हो गया 600 रुपए, ये उसका सेलिंग प्राइस। हमारे रेशियो के हिसाब से इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का है, 160 क्या यूनिट, 160 यूनिट। ना ये प्राइस है, ना ये लीटर है, ना ये केजी है, कुछ नहीं है, बस हम लोग उसका नाम दे देते हैं यूनिट इसका। तो 160 यूनिट इन दोनों का डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला, 480 रुपए इसका डिफरेंस है, मतलब हमारा 160 यूनिट, ये है यूनिट, 160 यूनिट क्वेश्चन के 480 रुपए वैल्यू के बराबर है। तब काम वही करेंगे जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। क्या करें, एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 160 ला के इधर से डिवाइड कर दे तो एक यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या जीवन में, यहाँ पे 30% चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल्स। ठीक है, इंटू 30% किसका, 900 का। हमें चाहिए क्या, इसका 900 है ये कॉस्ट प्राइस। उसने बोला 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। तो बोथ द आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 900। इसका 30% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 90। तो 30% कितना होगा, 3 टाइम्स 270। सही बोला उसने। तो 270 यूनिट का वैल्यू वो पूछ रहा है। हमको कितना यूनिट का वैल्यू है पता है, 160 यूनिट का। कितने यूनिट का वैल्यू खोजना है, 270 यूनिट का। क्यों खोजना है समझ में आना, क्वेश्चन में ऐसे दिया। तो बस एक यूनिट का वैल्यू होगा 480 बाई 160 इंटू क्या करेंगे, कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, 270। 160 डिवाइड करने से एक यूनिट का मिलता है,
270 मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 यूनिट का मिल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है, 1 kg का दाम अगर हम लोग निकाल लें, 1 kg का दाम है मान लो आलू का 50 रुपए, तो 50 kg या 5 kg का कितना होगा, इंटू 5 करते हैं ना, बस वही काम है यहाँ पे। कट कट कितना, 3 बार, 3 इंटू 270, 810। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में है। समझ में आया। इसमें एलिगेशन अच्छा ही है क्योंकि एलिगेशन थोड़ा पॉइंट में जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन दो चीजों को मिक्स करने के लिए बनता है और सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन अगर वैल्यू ऐसा दिया है तब, ठीक है, इजी वैल्यूज दिए हैं जिससे हम लोग को पॉइंट में उतना जाना नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। रेशियो मतलब हो गया एक चीज का रिश्ता दूसरे चीज के साथ, बस यही होता है रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रिश्ता फिक्स किया था क्या, ये अगर 4 होगा तो 5 होगा, तो हम लोग इसको 4 लाख, इसको 5 लाख भी बोल सकते थे। लेकिन कौन सा रिश्ता पकड़ने से हम लोग को सबसे कंफर्टेबल रहता है, तो 400 500 पकड़ के हमारा कैलकुलेशन इजी रहता है, तो हमने वही पकड़ा। 900 का 30% निकाला। क्यों निकाला, क्वेश्चन ने बोला कि दोनों आर्टिकल को प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उसको ऐड करो, उसका 30% निकालो, बोल के हमने 30% निकाला, 270 यूनिट, इतना वैल्यू हमने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये हो जाए तो। लिख नहीं रही है, क्यों, लिखिए। समझ में आ रहा है, समझाओ। ओए इधर, तो तेरे को देख के हंस रहा था क्या वो। बता, 400 500 पकड़े उसके बाद हम्म 160 निकला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। क्या दिया है, क्या दिया है ना, डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस, और हमने डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना निकाला, 480 डिवाइड बाय 160 किया है, मल्टीप्लाई मतलब 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, फिर 270 निकाल दिया, आंसर हो गया। गुड। ओ मला इधर देख, ये वाला करना है ना। देखो, दिखा नहीं वो, इसका फोटो खींच, उसका फोटो खींच ले। लड़की लोग का ये बात है, अलग अलग कलर से लिखती है, देखने में अच्छा लगता है। जानबूझ के लिखा है, इधर कॉलेज का है, ये आपका है, फिर पीछे वही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स वन गुड क्वालिटी। आगे बढ़े, अच्छी बात है। क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD परचेज्ड सिनेमा मल्टीप्लेक्स, सिनेमा वाली खरीद लिया, ठीक है, 56 lakhs में, बहुत सस्ता भी है, गांव में होगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B, C and D टुगेदर, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन बी, अच्छा पढ़ते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B, C and D टुगेदर इज 460% दैट ऑफ A, मतलब जितना भी A ने पैसा डाला ना, उसका 460% किसका पैसा है,
बी, सी और डी का, बाकी तीनों बंदे होगा, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, सी एंड डी टुगेदर इज दिस मच परसेंट दैट ऑफ बी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बी का कंट्रीब्यूशन का रिलेशन बाकी तीनों के साथ भी बताया, ठीक है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सी 40% है ए, बी और डी का, ऐसे करके घुमा घुमा के रिलेशन बता रहा है सबका। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय डी कितना है, डी ने कितना पैसा डाला इसमें, ठीक है, कितने में, 56 लाख। तो ऑब्वियसली हमको पहले चाहिए क्या, किस रेशियो में पैसा डाला है, तभी तो हम लोग बता सकते हैं कि डी ने कितना पैसा डाला, है ना। उसके उस रेशियो के हिसाब से 56 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डी का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था पता चल जाएगा। तो हमें पहले चाहिए क्या कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, कौन कितना पैसा डाला, रेशियो चाहिए वो, ठीक है। ये एक्चुअली रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज इसमें डाल दिया है, इसलिए परसेंटेज में भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है। करें इसको, ये टाइप का क्वेश्चन किया होगा अगर मेरे से रेशियो पढ़ा है तो। इसमें देखो, पहले बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, सी एंड डी टुगेदर इज दैट ऑफ A%। ए का रिलेशन किसके साथ बताया, बी, सी, डी। फिर बताया अलोन बी का कंट्रीब्यूशन, फिर बताया बी का रिलेशन ए, सी, डी के साथ, फिर बताया, ये सेकंड स्टेटमेंट का बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये बताया ना। उसका लास्ट बताया सी का कंट्रीब्यूशन ए, बी और डी के साथ, सी का कंट्रीब्यूशन ए, बी और डी के साथ। जनरल मैंने लिख दिया, ये दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार इसके साथ हो रहा है, एक बार इसके साथ कंपैरिजन, एक बार इसके साथ कंपैरिजन, क्या करें, कंपैरिजन को कांस्टेंट बनाते हैं। क्या, कंपैरिजन को कांस्टेंट बनाते हैं, बार बार एक चीज के साथ कंपैरिजन करो तब लॉजिकल होगा क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए, सिंगल चीज के साथ बार बार होगा तभी तो रिलेशन। जैसे हम लोग देखते हैं 3/, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वहां पे क्वेश्चन था ना एक, जिसमें 2/, क्या तो था वो, 3/5 था एक जगह पे, नहीं अब याद है, 3/2x था, और यहाँ पे था, और एक कौन सा x था वहां पे, 5 था, नीचे 5 था, यहाँ पे 6 था, 6/5x था। इसको माइनस करना था, थोड़ी देर पहले की क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे ना, मेंटली कर रहे थे, बट ये कर नहीं पाएंगे अगर हम लोग। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे में जो कंपैरिजन है, डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। बात समझ आ रहा है। तो हमने क्या किया था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया था 12/10, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो ये हो गया था 15/10, फिर मेंटली हमने माइनस कर दिया था तो 3/10 बचा हुआ था। तो ये हमने किया क्या, जो कंपैरिजन था नीचे में उसको सेम करते हैं तभी हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, करेक्ट। सेम काम यहाँ पे भी करना है, क्या करें ऐसा कि नीचे में कंपैरिजन सबका सेम हो जाए, बताओ। एलसीएम करेंगे तो जीवन का वट लग जाएगा इधर बड़ा। इसमें देखो ना, पकड़ में कुछ आ रहा है क्या, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, और ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में क्या है, मतलब बस ऊपर वाले का अगर मैं नीचे भी ऐड कर दूं तो नीचे एबीसीडी हो जाएगा, ये ऊपर वाले को नीचे भी ऐड कर दूं तो एबीसीडी हो जाएगा, ये ऊपर वाले को नीचे भी ऐड कर दूं तो एबीसीडी हो जाएगा। हिंट यही है, ऐसा टाइप बहुत बार पूछता है, इनफैक्ट रेशियोज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो इसको मैं लिखता हूं पहले, इस रिलेशन को क्या लिखा है, 460% ऑफ ए, तो 460% को मैं कैसे लिखूंगा, अच्छा इसको पहले लिखा तो सही ना, ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या लिखो पहले बता, रेशियो क्या लिखो, इस परसेंटेज को कैसे लिखो, 460% जब तुमने देखा तो 460/100 इसको लिख सकते हैं, 460% को 460/100 लिख सकते हैं क्या,
इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, मान लो 460% नहीं लिखा था, लिखा था 460/8, 460/100। कोई गलत लिखा क्या मैं? परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100, यही होता है ना, रेशियो है परसेंटेज एक। तो इसमें ए कौन सा है और 460 क्या है? ये 60 है। ऑफ ए बोला है, 460 दैट ऑफ ए, तो नीचे कौन होगा? ए। तो ए क्या है? 100 है, तो यहाँ पे हमें ए ऊपर लिख दिया है, तो ए क्या होगा? 100। तो नीचे में BCD क्या है? 460। क्या ऊपर क्या लिखा? मैंने ऊपर ए इसलिए लिखा ताकि मेरे को सोचने में सुविधा हो, डिनोमिनेटर में दिमाग अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने ए ऊपर लिखा, BCD ऊपर नहीं लिखा। ठीक है, नीचे वाला B/ACD, यहाँ पे क्या लिखो? कितना परसेंट था? ACD टुगेदर इज इतना परसेंट दैट ऑफ B। तो B कितना है इस रेशियो में? B वही वाला काम है, दैट ऑफ B के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो हमेशा क्या रहता है? 100 रहता है। तो B होगा 100, तो ये क्या होगा? 366.66। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी 40, C इज 40%। अब यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान से देखना, लैंग्वेज घुमा दिया यहाँ पे। C जो है 40%, दैट इफ ऑफ होगा यहाँ पे, ये ऑफ है, इफ लिखा है, ऑफ होगा। क्या है? 40, C इज 40% दैट ऑफ A B and D टुगेदर। तो अब 100 कौन होगा? A B D, है ना, क्योंकि उसके साथ A B D के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए नीचे में गया 100, ऊपर में गया 40। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग अपना दूसरा काम करेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन को लिखा है, अब मैं वो काम करूंगा जो मैंने तुमको हिंट के तौर पे दिया था। क्या? कि ये और ये ऐड कर देंगे तो हो जाता है क्या? ABCD नीचे में हो जाता है। ये और ये ऐड कर दे तो नीचे में ABCD, ये और नीचे ये ऐड कर दे नीचे में ABCD हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इसको कट करेंगे कितना आएगा पहले बताओ तो? 100 में 33.33 कितने होते हैं? 100 में 33 रुपए 33 पैसे कितने होते हैं? ये तो 33 जो है ना वो हमेशा चलता रहेगा, 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, तो 3 होते हैं 100 रुपए में। तो यहाँ पे 3 लिख दो, 33.333 है। इसमें कितने होंगे? 100 में कितने होंगे? 33.33, 3 × 3 9। और ये 66.66 में 33.33 कितने होंगे? 2। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 हो गया 11, 3:11 होगा ये। इसको भी कट करते हैं, ये 0 0 तो ऐसे ही कट गया, यहाँ पे 2 से कटा 5 और ये हो गया 23, हो गया 5/23। ये भी कट गया 2/5, ये रेशियो सिंपल हो गया। ठीक, इतना पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इसको करना क्या चाहिए था, इस पे ऐसे रेकरिंग साइन देना चाहिए, मतलब ये 6 से चलते जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। अब हम लोग वो काम करते हैं जो हिंट था हमारा, कि अगर मैं यहां से वहां पे ना लिख के इधर लिखता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? A/A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू क्या होगा? 5/28, 23। तो 5 ऐड किया ऊपर का नीचे में तो हो गया 28। ठीक है, समझ में आया रिलेशन? उसी तरह इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या? B/A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा? B तो B रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा? 3 + 11 40। इसको मैं लिख सकता हूं C/A प्लस
बी प्लस सी प्लस डी कितना 2/7। अब देखो तीनों में क्या रिलेशन है, बेस में सब सेम है। अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में क्या क्या हर्डल हमने कूदा। पहला हर्डल कि इसको हमने ऐसे लिखा हुआ था तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ये और ये मिलके एक सिंपल बॉटम में सेम रिलेशन हो जाएगा, तो वो हमने कर लिया। अब हमारा दूसरा डिफिकल्टी आया, बॉटम में तो रिलेशन सेम हो गया, बट यही चीज एक बार 7 है, यही चीज एक बार 14 है, यही चीज एक बार 28 है ना। तब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन में एक चीज का वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो तब तक इसको नहीं सॉल्व कर सकते जब तक नीचे में इसका इसका और इसका वैल्यू सेम हो जाए। तो 28 14 और 7 इसका क्या करेंगे, एलसीएम करके कितना आता है 28 आता है। तो सबको नीचे में 28 होना चाहिए, अगर ये 28 है तो नीचे में 28 है, ये भी 28 होना चाहिए नीचे में। तो क्या करूं कि ऊपर नीचे 28 हो जाए, ऊपर नीचे इंटू 2 कर दो, क्योंकि नीचे करोगे मल्टीप्लीकेशन तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे में हो गया 28 और ऊपर में हो गया 6। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 28 हो जाए इंटू 4, तो ऊपर में भी करना पड़ेगा इंटू 4, ताकि रेशियो सेम रहे, 4 4 कड़े आए तो 2/7 ही बचा रहे। तो नीचे हो गया 28, ऊपर हो गया 8। इससे हमें क्या पता चला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमेशा 28 अगर रहा, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, अगर रहा तो a का वैल्यू होगा 5, b का वैल्यू होगा 6, c का वैल्यू होगा 8, तो d का वैल्यू होगा। इसको ऐड करते 5 प्लस 6 प्लस 8 कितना हुआ 19। तो ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हुआ, तो हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी हो गया 19, तो d होगा 28 माइनस 19 इक्वल टू 9। मतलब अगर 28 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो 9 रुपए किसको पता, डी को। अब 28 डिस्ट्रीब्यूट रुपए एक्चुअली नहीं हो रहा है, बस ये रेशियो रिलेशन, रेशियो क्या है, एक रिलेशन है। तो बस अब वैल्यू निकालना है 56 लाख में से, 56 लाख में से किसको देना, डी को कितना देना है 9 रुपए हर 28 पे, है ना। मतलब 28 यूनिट का वैल्यू हमारा आ रहा है, 28 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 56 लाख। तो 28 मतलब 56, तो 28 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू मिला, 9 यूनिट हमें डी को देना है, तो इंटू 9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 18 लाख। दिस इज आवर आंसर। 18 है ऑप्शन में, है ये रहा ऑप्शन डी। ये रेशियो का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, इसमें रेशियो का ज्यादा बेटर थ्योरी का यूज है, लेकिन परसेंटेज सिंपल दिया है तो परसेंटेज का भी थोड़ा सा यूज है। लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना और समझना। हाँ हेलो, अच्छा अच्छा ঠিক আছে, ওকে আমি দেখে জানাচ্ছি। क्या मूवीज डाउनलोड कर रहा है क्या, समझ में आया, तेरे को समझ में आया मैडम, कोई बात नहीं। तेरे को कितना समझ में आया, क्या नाम बताए थे तुम, समझाओ। हम्म, ये टोटल परचेज प्राइस 56 लाख है हम्म, और डिस्ट्रीब्यूशन बी सी और
और डी का टुगेदर 460% है। ए ने जितना किया उसका 460%। क्वेश्चन सॉल्यूशन समझाओ, क्वेश्चन तो समझ गए। तो ए को अगर 100 कंसीडर किया परसेंट के हिसाब से, क्योंकि 460% दिया है, that of b plus c plus d, तो 460 ये डिनोमिनेटर में जाएगा, उसका वैल्यू आता है 5/23। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा वो 460? कि ये डेट ऑफ में ना कितना उसके कंपैरिजन में कितना किया है, ये वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि ए को हमने ऊपर रख दिया है, मतलब दैट ऑफ ए, मतलब ए के साथ कंपैरिजन है तो ए 100 होगा, ठीक है, तो ये 100 होगा तो उसको हमने ए को 100 किया तो नीचे में जाएगा बीसीडी, इसलिए उसको 416 को नीचे डाला, ये रीजन था। उसके बाद सेम फिर बी के साथ किया, सेकंड और थर्ड, उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद तीनों का एलसीएम लेके ये किया। नहीं नहीं, एलसीएम नहीं लिया, उससे पहले कुछ काम किया। हाँ जी, हाँ तो ग्रुप में डाल दो ना उसको, वही बीजेड वाले में। हाँ तो तुम लिख दो ना, हाँ रिसीव्ड, बस यही लिख दो। उससे पहले चारों का टोटल कंट्रीब्यूशन का ये निकाला क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू निकालना था। नहीं, क्योंकि रिलेशन कॉमन करना था सब। ये क्या है, ये तीनों अलग अलग तरीके के रिलेशन है, तीन अलग रिलेशन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी एक कॉमन करोगे तभी तो आपस में तीनों रिलेशन को रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, नीचे में ए बी सी डी को हमने कॉमन किया, तीनों अलग अलग रिलेशन है, तीनों रिलेशन को आपस में रिलेट करने के लिए हमने ए बी सी प्लस डी वाला टेक्निक लगाया, ऊपर वाले को नीचे भी ऐड कर दिया, उसके बाद एलसीएम किया, फिर ऐसे रेशियोज मिल गए, तब निकाल दिया। ठीक है, समझ गया। देखो जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 64। नहीं इसको पलटो, चलिए जी। महंगा है क्या? कर कर जल्दी कर, थोड़ा समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 64। देखो शॉपकीपर परचेस्ड दिस मच एग्स एट रेट ऑफ दिस मच पर डजन, इतने अंडे खरीदे इस रेट पे, 30 अंडे टूट गए। In order to make a gain of 20%, he must sell the remaining eggs at what rate %? पहली बात, अंडे टूट गए, कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हम लोग मानेंगे तुम अंडे ले गए कितना है और पैसा कितना दिए, तुमने खरीदा क्या, कितने टूट गए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग निर्दयी आदमी है ना। एक मिनट कॉल करो, बताइए।
अंडे को वापस हम लोग देखते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि कितने अंडे तुमने खरीदे और कितने रुपए दिए, ये हमें शुरू में दिया जाता है, फिर दिया जाता है कितने अंडे टूट गए। हमें किस बात से फर्क पड़ता है कि तुम अंडे लेके कितना है, ठीक है, कितने खरीदे थे कितने टूट गए उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फर्क किस बात से पड़ता है, कितने अंडे लेके आए, खाए नहीं। तुमने 500 अंडे लिए, 510 अंडे, उसमें से टूट कितना गया, इधर रह गया 30 अंडे टूट गए, मतलब तुम लेके कितना है, बस हमको उससे फर्क पड़ता है। 480 लेके आए, इसी का पैसा दिया है ना तुमने, घुमा फिरा के बात तो यही है, क्या लिया क्या टूटा वो तो फर्क नहीं पड़ता, कितना तुम्हारे पास है इसका तुमने पैसा कितना दिया है, पैसा पता है ना, 20 रुपए पर डजन। 510 अंडे का कितना पड़ेगा, 20 पर मतलब तो 510 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो क्या होगा वो, 510 अंडे थे उसको 12 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा ना कितने डजन लिए, ठीक है। तो उतने इतने डजन लिए, हर एक डजन का दाम 20 रुपए। इसको सॉल्व करें, 3, यही सब करके मेरे को गलत करा था, 3 इधर 17 0, 5 इंटू 170 कितना हो गया, 400 अंडे, 80 अंडे का तुमने कितना दिया है, 17 5 जा 85 और एक 0, 850 रुपए दिए। बात यहाँ पे खत्म है कि नहीं है, सिंपल ये स्टेटमेंट है, 480 अंडे लिए, 850 रुपए तुमने दिए, ठीक है। ये पूरे स्टेटमेंट का हमने निचोड़ ये निकाल लिया, यहां से लेके यहां तक का। इन ऑर्डर टू मेक अ गेन ऑफ 20%, तुमको 20% प्रॉफिट चाहिए, किस रेट में तुमको रिमेनिंग अंडे को बेचना है, मतलब ये 480 अंडे को किस रेट में बेचोगे, क्या पर डजन के हिसाब से दिया है, तो किस रेट में बेचोगे तो तुम्हारा 20% प्रॉफिट होगा। तो एक अंडे का दाम बताओ कितना है, 480 वाले बताओ एक अंडे का दाम कितना है, होनहार बच्चा, इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेंट बता, अरे 4 समथिंग कैसे, 480, 480 अंडे का दाम 850 है, एक अंडे का कितना होगा, अंडे नहीं खाती क्या, क्या ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो तुम लोग से पूछने से, एक अंडे का क्या होगा, ये 480 उधर जाके डिवाइड होगा ना, हो गया 850 रुपीज थे डिवाइडेड बाई 480, कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, हमें पता है आगे कहीं पे डिवाइड डिवाइड होना हो सकता है। तो 480 अंडे का दाम है 850 रुपए, यहाँ पे अंडे लिख देता हूँ एक्स, ठीक है। तो एक अंडे का कितना होगा, एक एग का दाम, सिंपली 480 जाके उधर डिवाइड किया, एक अंडे का दाम मिल गया। इसको तुम किस प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, 20%, तो 20% प्रॉफिट मतलब ज्यादा दाम पे बेचोगे ना, 20% प्रॉफिट मतलब, तो 20% बढ़ाना चाहते हो, जो भी इसका दाम है, एक अंडे का दाम जो भी है उसको 20% बढ़ाना चाहते हो, 20% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 6/5 करते हैं, या फिर 120% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20% बढ़ जाएगा, 120% से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब वो क्या हो गया, वो 120% हो गया, मतलब 20% बढ़ गया, या फिर 120 मतलब क्या होता है 6/5, जो उसने डायरेक्ट बताया, 6/5 लिखेंगे। ये किस लिए है, टू इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज करने के लिए है दाम को। ये एक अंडे का दाम मिल गया जिसपे तुम बेचोगे, ये अंडा का दाम था जिसपे तुमने खरीदा, ये अंडे का दाम, दोनों मिल गए किस पे बेचोगे, अब तुम एक अंडे का दाम किस पे बेचोगे ये पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, तुमको क्या बताना है, he must sell the remaining eggs at rate of per dozen, सारे ऑप्शन पर डजन में, एक का दाम तुम बेच रहे हो इस दाम पे, तो 12 का दाम वही होगा ना पर डजन प्राइस, तो बस इंटू 12 करना है, हो गया आंसर।
काटे, 0 0 कट गया, 6 इसके साथ कटेगा कितनी बाद में, 8, 6 8 जा 48, 8 कटेगा इसके साथ, यहाँ पे 4 से कटेगा तो 2 होगा ना, 2 ये 3, अब 2 इससे कटेगा कहीं पे, 2 नहीं कट रहा है और कहीं पे 5 कट जाएगा, इसके साथ कटेगा कितना, 17, कितना हो गया, 17 3 जा 51 बाई हो गया वाट, ये हो गया हमारा ऑप्शन में, कहा है बी, ये हो गया आंसर। काम क्या किया देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट, कितने अंडे तुम लेके आए, जितने में तुम्हारा बेचना है वही हमको पहले पता करना है। कैसे निकलेगा, जितने अंडे खरीदे थे माइनस जितने भी टूट गए, इतने अंडे तुम मेरे पास है 480 रुपए, लेकिन तुमने उसके लिए पे कितना किया, तो 20 रुपए पर डजन, तुमने डजन निकाला, कितने डजन होते हैं 510, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा पता चल गया इतने रुपए लगे थे, इतने अंडे मिल गए। एक अंडे का दाम 850 बाई 480 की एक अंडे का दाम मिला, उसको 20% बढ़ाए ताकि इसका हमने सेलिंग प्राइस पे बेच सके, 20% बढ़ाए, एक अंडे का सेलिंग प्राइस मिल गया, 6/5 से मल्टीप्लाई किया, फिर जैसे ही सेलिंग प्राइस मिला उसके बाद हम लोग उसको इंटू 12 कर रहे हैं ताकि डजन में मिले सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल चुका था लेकिन डजन में चाहिए, मतलब 12 अंडे को कितने में बेच रहे हो, तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आ गया आंसर ये, कहाँ पे 850, हाँ ये 850 है ना, ये कैसे आया 850, देख 20 डजन, सॉरी 20 रुपए पर डजन करके है, हमें कितने डजन लिए वो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि 20 रुपए डजन हमने खरीदा, लेकिन कितने डजन लिए ये तो हमको नहीं पता, ये तो हमें खुद से निकालोगे, फिर उस इंटू 20 करोगे तब तो हमारा पता चलेगा कि कितने खर्च किए तुमने पैसे। तो डजन में कैसे करते हैं, 510 सोच अंडे तूने लिए, तुझे पता करना है कि तूने कितने डजन लिए। डजन में क्या होता है, बस 12 होता है। अगर मैं बोलता हूँ डजन में अगर सिर्फ 10 अंडे होते तो मैं तुझको पूछता कि कितने डजन लिए, तो तू क्या सिंपली 10 से डिवाइड कर देता, 10-10 का ग्रुप अगर तू बना रहा है कितने ग्रुप बन गए, तो होता है वैसा 10 से डिवाइड करते हैं। लेकिन डजन में 12 अंडे होते, 12 चीजें होती है एक साथ, तो तू 12-12 का ग्रुप बनाएगा, कितने ऐसे ग्रुप बन गए, उसको ही बोलते हैं कितने डजन बन गए। डजन मतलब क्या हो गया, 12 का गुच्छा, ठीक है, 12 चीज एक साथ होगा तो उसको डजन बोल रहे हैं बस। कितने ऐसे बन गए, तो 12 से सिंपली डिवाइड करोगे जितना भी वैल्यू है, जितने भी नंबर्स है, तो तुमको पता चल जाएगा 12 के कितने गुच्छे बन गए, ठीक है। मैंने बताया था क्या, डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ क्या, काउंटिंग, गिनते हैं हम लोग। डिवीजन भी मतलब क्या, एक तरह का गिनना है। अगर मैं बोलता हूं 480 है बाई 12 है, तो ये क्या हो गया, 12 उसमें कितनी बार है, इसको ही हम लोग बोलते हैं डिवीजन। काउंट कर रहे हैं 12 उसमें कितनी बार है, या फिर तुम सोच सकते हो इसमें कितने डजन है, एक ही बात हुआ। तो 12 इसमें कितनी बार है, कट गया, 40 है, मतलब 40 डजन है इसमें। समझ में आया, बस उसी का वही चीज करके यहाँ पे हमने 170 निकाला, 100 170 निकला था क्या, अच्छा इसके साथ भी कटा था, 170 नहीं निकला था, इसको पूरा चीज को सॉल्व करके हमने निकाला था 850 रुपए, ठीक है। डजन कितने हो गए, तो 510 बाई 12, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये वाला हुआ 64, 65, तेरा ही आ जा रहा है, अच्छा ओपिनियन पोल कर रहा हूँ क्या, हाँ। इधर देख, एवरी डे अ मैंगो सेलर सेल्स हाफ हिज स्टॉक, उसके बाद क्या है, कॉमा है,
हाफ स्टॉक के बाद क्या है, कॉमा है, इसका मतलब अब आगे का कंडीशन अलग है, इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। कॉमा या फुल स्टॉप का मतलब ये होता है, अगर रिलेशन इसके साथ कुछ बताता है तब उसके बाद कुछ एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करता, हु विच ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कंडीशन ही खत्म होता है, ठीक है। 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड, 50% बेच देता है, और जो बच गया उसका 10% क्या हो जाता है, रात भर में खराब हो जाता है। इफ इतने मैंगोज रॉटेड ओवर 3 नाइट्स, 3 रात बीत गए और आम कितने खराब हो गए, 1983, ठीक है। देन हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन उसके पास कितने आम थे, बस समझ में आया, समझाओ, तुमको समझ में आया? मैंगो सेलर जो है, मान लो 100 आम के साथ स्टार्ट किया, 100 आम के साथ स्टार्ट करें, फिर तुमको और ज्यादा आम चाहिए, 100, ठीक है, चलो तुमको 1000 आम दिया, क्योंकि मुझे पता है 3 बार वो गिरने वाला है, ठीक है, चलो तुमको 10,000 आम दिया, आम का बिजनेस लॉन्च करना है तुमको, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आम का स्टॉक अच्छा चाहिए, 100 से बार बार कटने में प्रॉब्लम होगा, 50%, मैंने देख लिया वो चीज़ पहले, इसलिए वैल्यू इसको और बढ़ा दिया, क्योंकि 10,000 1000 से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला दिन 50% क्या तुमने बेच दिया, अब बच गए कितने, 5,000 बच गए, 50%, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं, 5,000 बच गए, अब सड़ेंगे कितने, 10%, कितना है 10% इसका, 500, चलो 500 10% होता है, चलो ये सड़ गए, बच गए कितने आम तुम्हारे पास, 4,500, अब क्या होगा, 10% सड़ेगा, पहले बेचोगे ना, पहले दुकान खोलोगे कि अच्छा इतने बच गए, 4,500 आम बच गए, अब हम इसको बेचते हैं, कितना बेच दिया, 50% बेच दिया, बच कितने गए, 2,250 बच गए, अब कितने सड़ेंगे, 10% कितना होता है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 225, 10% सड़ गए, कितने दिन हो गए, कितने रात हो गए, 2 रातें बीत गई, उधर जगह नहीं है, अब ऊपर चलते हैं, फिर से नहीं, बहुत एफर्ट हो जाएगा, इधर छोटा करके लिखो 50%, ये तीसरी रात का ही बस प्रॉब्लम है, कितना बचा, ये 225 पहले माइनस करे इसमें से, कितना 2025, कॉन्फिडेंट रहो बस, इसको यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ वही तो आपको बोल रही थी, तो आप सुन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कस के बोलो, सुनाई दे कम से कम, इधर आ गया, पीछे से आना मत बंद, क्या मैं बताया, 10% सड़ गया, 225 सड़ गए, बच गए कितने फिर 2025, इसके साथ क्या होगा, 50% बेच दिया, बच गया कितना, फिर भी आ गया यार 12.5, फिर भी पॉइंट में चला गया, ठीक है। अब कितना सड़ेगा, 3 रात कैसे बीते, इसको सड़ने नहीं देगा क्या, एक इसका 10%, 101.25, इतने आम सड़ गए, 0.25 सड़ सकता है क्या, सड़ सकता है, क्योंकि हमने सही तरह से वैल्यू नहीं पकड़ा, इसका 2 के मल्टीपल में लेना चाहिए था बढ़िया से, 10,000 की जगह ना यहाँ पे 1,600 लेना चाहिए था या 800 लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 8 और 16 2 का मल्टीपल है, ठीक है, वही ले लो क्या,
इधर आ जाओ सर, इधर छोड़ दो, इधर मत छोड़ो। रुक जाओ, मैं वही लेता हूँ कैलकुलेशन। हाँ, अब लेफ्ट से लिखता हूँ, लेसन लर्नड। लेकिन मैं एक बात पहले बताऊं, 2 का ही मल्टीपल क्यों लूं मैं? मैंने एक चीज डिस्कवर किया कि मैं 1600 लेता तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी होता। बट कैसे मैंने ये खोजा? मुझे पता है बार बार 50% करना है। 50% क्या करता है? बेच देता है। एवरीडे मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ स्टॉक। बार बार मुझे 50% करना है। 10% निकालना तो बार बार इजी है, पॉइंट में आ जाए, एक डेसिमल लेफ्ट मारना है बस। लेकिन बार बार 50% करना है, मतलब डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो जो भी मैं नंबर एज्यूम कर रहा हूं उसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कम से कम 3-4 बार रहना चाहिए, तभी तो कटेगा, तो पॉइंट में नहीं जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो वो ऑब्वियसली उसमें कम से कम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार होना चाहिए। 4 बार मल्टीप्लाई होता है अगर 2 तो कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 1600 ले लेंगे तो बहुत सेफ नंबर है, वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। 1600 क्यों लिया समझ में आया ना? 1600 हम तुमको दे रहा हूँ शुरू में, 1600 ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 1600 पहला दिन था, उसका तूने 50% बेचा, कितना हो गया? 800 आम तेरे पास बच गए। इसका सड़ गया कितना? 10%, यानी सड़ कितने खराब हो गए? 80 खराब हुए। अब बच गया कितना? 720। ठीक है, इसका हाफ हाफ क्या होगा? 50% सड़ जाएगा, सॉरी बेच दिया, बच गया कितना गया? 360। इसका क्या होगा? 10% सड़ गया, 36। फिर इसका 36 इसमें से माइनस करेंगे, 314, वही प्रॉब्लम होगा, 314। इसका आधा 50%, हाँ 24 होगा, सॉरी, गुड। तभी फिर 324, 10% सड़ गया, इसका 50%, बात नहीं, इसका आधा कितना होगा? 162। इसका 10% 16.2, फिर से पॉइंट में आ गया, और एक लेना चाहिए था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि 10% निकालने के बाद डिवाइड करता है। ठीक है, 1600 भी चल जाता है, फिर से नहीं करेंगे। कितने आम हमारे सड़ गए? 1600 लिए थे आम, 80 सड़ा पहली रात, दूसरी रात 36, तीसरी रात 16.2, टोटल कितने सड़ गए? 80 प्लस 36 हो गया 116, 116 और 16.2 132.2 रॉटेन। ये इतने रॉट कब करेंगे? जब मैं 1600 आम स्टार्ट करूंगा उसको लेके, तो इतने सड़े आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, कितने सड़ गए? 1983, मतलब इतने यूनिट जो मेरे रॉट हो गए थे उनका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इतना। तो बस एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1983 बाई दिस वैल्यू 132.2। कितने यूनिट का वैल्यू मुझे चाहिए? हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विथ ऑन द फर्स्ट डे? पहले दिन लेके कितने स्टार्ट किए थे? 1600 इंटू 1600 कटेगा, ऑब्वियसली ऑप्शन में आ रहा है 24,000 आ रहा है। इसका 50% ज्यादा है, ये इसका 50% कितना होगा? बात मत कर, 50% इसका होगा 6.1 ऐड कर दूंगा। हाँ तो ये आ रहा है, कट आ रहा है 3/2 में। ठीक है, हो जाएगा, 2 से कटेगा 800, 8 3 सा 24,000। ठीक है, ये 0 आएगा, 24,000 हो गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व किए तो 24,000 आएगा। ठीक है, क्या किए? कुछ नहीं, सिंपल एक वैल्यू एज्यूम किए जिसको हम लोग बार बार कट कर सकते हैं। 100 नहीं पकड़ेंगे, 10,000 पकड़ते तभी भी सही आता। ठीक है,
ए बी फॉर्मूला से नहीं आएगा, क्यों पता है? नहीं, ए बी फॉर्मूला से भी हो जाएगा ना। एक बार 50% गिराना है, फिर उसके बाद 10% उसका गिराना है, कि टोटल कितना परसेंट गिर गया? एक बार 10% गिरा, फिर 4% गिरा, टोटल कितना परसेंट गिर गया? कितना ना? तुमको क्या लगता है कितना परसेंट गिरा होगा? एक बार 50% गिरा, फिर 10% गिरा। तुम सोचो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, पहले दिन तुमने 50 रुपए लूज कर दिया, फिर दूसरे दिन उसका 10% लूज कर दिया, 55%। सुनने में लगता है 50 + 10 60 हो सकता है, लेकिन तुम सोचो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने उसका 50% खो दिया, कितने रुपए बच गए? 50 रुपए। फिर 10% खो दोगे, कितने रुपए खो दोगे? 5 रुपए। तो 45 रुपए तुम्हारे पास बच गए, कितने का लॉस किए हो? 55% का। ये भी फॉर्मूला से भी हो सकता है, सही बोला उसने। ये भी फॉर्मूला से भी कर सकते थे, 3 बार करना था क्या? -50 -10, फिर माइनस माइनस क्या होगा? +50 × 10/100, ये दोनों मिलके -60, ये मिलके 5, ठीक है, हो गया -55%। ये हो गया पहले रात। हाँ अब याद है, ये नहीं हो सकता, क्यों पता है? क्योंकि हम लोग को करते करते मिलेगा क्या, फाइनली कितना परसेंट कम हो गया, कितना बच गया। क्वेश्चन ने वो नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितने आम खराब हो गए, इसलिए ये मेथड फाइनली काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कितना परसेंट खराब हो गया। वो जब तक नहीं खोजेंगे तब तक हम लोग को नहीं मिल पाएगा, उसको रिलेशन इसके साथ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। हमें एंड में क्या मिलेगा कि कितना परसेंट बचा है, या फिर उसको यूज करके हम लोग बता क्या कर सकते हैं कि कितना परसेंट हमारे पास अब नहीं है, लेकिन उसमें से कितना खराब हुआ है ये हम लोग को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ वो हमें चाहिए, तो वो इस फॉर्मूला से पता नहीं चलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यही सबसे बेस्ट है, यहाँ पे सिंपली एक रिलेशन पकड़ो, उसको सारे उसमें लगा दो, उसके बाद सीधा उसका वैल्यू को क्वेश्चन के वैल्यू के साथ रिलेट करके आंसर निकाल दो। देखो इसको, फिर आगे बढ़ते। समझ में आ रहा? हाँ, वो भी आता है, दोनों एक साथ आता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेट्स कंक्लूड। कहाँ तक हुआ? ये वाला हुआ क्या? 66, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 66 है क्या? एक मिनट, बात मत कर। इसको करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। x + 20% ऑफ 250 इज इतना परसेंट मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस इतना व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ x%। रिलेशन दे रखा है, इसको बस हम लोग लिख लें सही से तो आंसर आ जाएगा। लिखो, दिया हुआ है, जल्दी जल्दी लिखो। रिलेशन को कैसे लिख पाते हैं उसी से डिफाइन होगा कि तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं। लिखा हुआ है, डिक्टेट क्या करना है इसमें? लिखना कैसे हो? छठा चट जीपीटी पड़ेगा ना, सब जीपीटी भूल जाएगा। पहला कंडीशन या स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है? कॉमा पे। उस रिलेशन को लिखा, कैसे लिखे इस रिलेशन को? कैसे लिखे? बताएगा, तू बता। क्या नाम था तुम्हारा? सूर्या, बताओ।
इस सेंटेंस को कैसे लिखें, ये सेंटेंस को लिख दिया ना, हो गया, ये गिवन रिलेशन है, करेक्ट। इसमें बोला x प्लस 20% ऑफ 250, इधर इधर x प्लस 20% ऑफ 250 क्या होगा, फर्स्ट x प्लस 20%, इसको कैसे लिखूं, x प्लस 20% किस चीज का, 250 इंटू 250, इज मतलब क्या होता है मैथ्स में, इक्वल है ना, ही इज स्मार्ट मतलब ही और स्मार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। इतना परसेंट मोर देन x% ऑफ 220, इतना परसेंट मोर, हाँ यही पकड़ा उसने राइट, 25% लिखा है लेकिन होगा क्या, मोर है, इसलिए 125/100, क्यों 25% मोर मतलब वो कितना है, 125% है, 25% मोर मतलब क्या हो गया, 125% मोर देन x% ऑफ, x% मतलब क्या, x% ऑफ 220, इसी बात को अगर लिख लेते पहले सेंटेंस को पकड़ के तो हो गया, ये रिलेशन दे रखा है, then 10% of 10% मतलब 10/100 of x plus 50 is what percent less than, कितना परसेंट कम है इससे, इक्वल क्यों लिख दिया मैं, कितना परसेंट है कम किसके साथ, 15% ऑफ x के साथ, मतलब इनका रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, इसको खोजना है, इस चीज को खोजना है। तो ऑब्वियसली इसमें मिसिंग क्या है जो हम लोग को रोक रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, x को निकालते हैं, x कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन से निकल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन एक है और वेरिएबल भी एक है, तो आंसर हमेशा निकल के आएगा। इक्वेशन 2 हो, वेरिएबल भी 2 हो, तो आंसर हमेशा निकल के आएगा। इक्वेशन 3 दे दिए और वेरिएबल भी 3 है, तब निकल के आ जाता है आंसर। इसको सॉल्व करें, कट करें 100 को, 100 कट गया, और किसको काटू, इसको ब्रैकेट में रखना, 0 0 कट गया, 25 इसके साथ कट गया 5 बार में, और क्या काटे 5, और ये 20, ठीक है 20 इसके साथ कट करता हूँ 11, ये 10, बचा क्या, इधर लिखता हूं मैं, x प्लस 20 बचा इधर सिर्फ, और कुछ बचा है क्या, सब कुछ तो कट गया ना उधर के, x प्लस 20 इक्वल टू क्या बचा उधर, 11 भी है, 11x/10, 11 भी है ना, वो लिखोगे ना नहीं तो गलत हो जाएगा, 11x/10। अभी x जाके इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 20 इक्वल टू, x उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10x/10x, 11/10x माइनस 10/10x, क्यों लिखा मैं ऐसा का, क्यों लिखा, यहाँ पे तो सिर्फ x गया था लेकिन ऊपर नीचे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये वाला प्रॉब्लम ना करे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 11 माइनस 10 कितना होता है, 1x/10 20, तो x का वैल्यू मिल गया हमें 200, ठीक है, x का वैल्यू 200 मिल गया, बस इसमें डाल देते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, इक्वल टू तो कट गया, और कटेगा 3 20, तो ये हो गया x प्लस 50, x कितना है 200, 200 यहाँ पे डाल देते हैं, 200 प्लस 50 250/10, 10 ये 0 कट गया, डिवाइडेड बाई 3/20, x कितना है 200, ये कट गया 10 बचा नीचे में, ठीक है। तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 30, हो गया 5/6। इसको देख के क्या बता सकते हैं,
रिलेशन क्या पता है? 20 नहीं, 5/6 है रिलेशन, मतलब ये वाला चीज 5 है, ये वाला चीज जो है 5 है, नीचे वाला चीज 6 है, 5 6, मतलब रिलेशन जो भी पूछा था, देन ऊपर वाला चीज इज व्हाट परसेंट ऑफ नीचे वाला चीज, ऐसा पूछा था, ऊपर वाला चीज इज व्हाट परसेंट ऑफ नीचे वाला चीज, क्या होगा आंसर? व्हाट परसेंट लेस देन, सॉरी, ऊपर वाला चीज इज व्हाट परसेंट लेस देन नीचे वाला चीज, ऊपर वाला 5 इज व्हाट परसेंट लेस देन नीचे वाला 1/6 है, 16/3%, सही बोला आंसर। कितना यूनिट कम है? 1 यूनिट कम है, लेकिन इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1/6 वो डिटरमाइन करेगा ना, 1/6 मतलब होता है 16/3%, तो आंसर हो गया 1/6 लेस। इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं 1/6 को? 16/3%, एक ही बात है, ये लिखो, ये लिखो, या 0.1666666 कुछ भी लिखो, तीनों बात एक ही है, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। तो स्कैनर स्कैनर भी देते हैं 10/10, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 10/10, यहाँ पे क्यों लिया? ये x इधर जाके माइनस होता, मैं ऐसा लिखता 11x, सॉरी, मैं ऐसा लिखता 11x/10 - x, कितना आता? तेरे को सोचना पड़ रहा है, तो क्या करता मैं, नीचे इसका डिनोमिनेटर अगर 10 होता तो मेरे लिए सोचने का उतना प्रॉब्लम भी नहीं पड़ता, तो लेकिन नीचे अचानक तो 10 दे नहीं सकता, तो ऊपर भी 10 देना पड़ेगा, तो इसको तो क्या लिखेगा 10/10x, नंबर बदला क्या, वैल्यू बदला क्या? नहीं बदला, 10 10 काट के क्या होगा 1, लेकिन हमारे सोचने में इजी होता है, डिनोमिनेटर जब सेम हो गया था, तो 11 - 10 सीधा, ऐसे ही लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम मेंटली कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। इसका मेरा तुम्हारा कितने, मिल नहीं रहा ऑप्शन, एक मिनट में खोजता हूँ। में स्कैनर ओपन